नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर जो अपडेट आई है उसके बारे में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है दोस्तों, यूके ट्रिपल अक्टूबर में निकालेगा नई भर्तियों के विज्ञापन। अब आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया आपने तो, क्योंकि दोस्तों आप जल्दी ही ये परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड में अब आपको मिलने वाले हैं नौकरी के कई मौके। अगर आप उत्तराखंड सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, वो है यूके ट्रिपल अक्टूबर से नई भर्ती के विज्ञापन दोस्तों निकालेगा। यूके ट्रिपल के पास दोस्तों इस समय 500 से अधिक पदों का दोस्तों अधियाचन पहुंच चुका है। इसमें दोस्तों उत्तराखंड एलटी कला का दोस्तों विज्ञापन है। इसके अलावा वीपीडी और अन्य भर्तियों के भी दोस्तों इसके पास विज्ञापन है और दोस्तों अक्टूबर से नई भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करने वाला है। इसके अलावा अन्य भी दोस्तों भर्तियां देखने को मिलेंगी आगे जाके। तो आयोग परीक्षा तैयार कराने के लिए तैयार है। पूर्व में स्थगित परीक्षाएं कुशलता से आयोजित करने के साथ ही उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। हमने शासन को नए अध्याचन उपलब्ध कराने को कहा है, जीएस मर्तोलिया अध्यक्ष यूके ट्रिपल। तो देखिए अध्याचन तो बहुत सारे दोस्तों शासन के पास पहुंचे हैं और अब दोस्तों यूके ट्रिपल चाह रहा है कि ये भर्ती परीक्षाएं अब वो ही कराए। इसके बाबत इन्होंने लेटर भी भेजा है शासन को, क्योंकि इनसे परीक्षाएं छीन कर यूके पीएससी को दे दी गई थी, 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं। तो वो अब ये चाह रहा है यूके ट्रिपल की कुछ परीक्षाएं अब यूके ट्रिपल भी करवाए। यूके पीएससी पे वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो ऐसे में दोस्तों जब आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन होता है तो फिर जो कार्य कुशलता होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, एफिशिएंसी दोस्तों कम हो जाती है, फिर जल्दी भी नहीं हो पाते हैं एग्ज़ाम। तो इसी कारण से आप देख रहे हैं कि यूके पीएससी इतने लेट में भर्ती करवा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास मैन पावर नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे। आप अभी तक 40 भर्तियां कराते थे, अब अगर आपको सीधे सीधे 80 भर्तियां कोई कराने को कह दे तो स्टाफ उतना ही रखे, तो फिर ऐसे में दोस्तों एकदम से इतनी भर्तियां कुशल तरीके से मतलब एफिशिएंसी के संग और जल्दी कराना कितना मुश्किल टास्क होगा। तो ये वही है। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि इसमें क्या रहता है आगे, लेकिन फिलहाल एक अच्छी न्यूज़ है कि यूके ट्रिपल अब दोबारा से एक्टिव होने जा रहा है नई विज्ञापन के संग। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, गत वर्षीय के भर्ती विवादों को पीछे छोड़ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग के पास दोस्तों कौन सी है, उत्तराखंड एलटी कला के संग वीपीडीओ सहित विभिन्न विभागों के 500 से अधिक पद विज्ञापन के लिए उपलब्ध है और आयोग अक्टूबर तक नई भर्ती प्रक्रिया दोस्तों शुरू करने जा रहा है। अब लास्ट साल में जब आपकी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में जब पेपर लीक का मामला आया था तो उस केस में समूह गौ की जो 2 दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी उन्होंने लोक सेवा आयोग को सौंप दी थी, ठीक है ना। अब यूके ट्रिपल ने तमाम विवाद निपटा दिए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो जरूरी प्रिंटिंग प्रेस, पेपर सेट और परीक्षकों का भी चयन कर लिया है। उसमें पे तो विवाद चल रहा था, प्रिंटिंग प्रेस वाली कंपनी चोर निकली, ठीक है। उसके अलावा फिर परीक्षा नियंत्रक भी नहीं थे, ठीक है ना। तो आयोग ने कार्य विभाग को पत्र लिखकर समूह गौ की परीक्षाओं का जिम्मा देने को भी पत्र भेजा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने कार्य विभाग को पत्र भेजा है कि भैया हमें परीक्षाओं का जिम्मा दिया जाए। और जो सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इसमें बताया है कि इस पर विचार भी किया जा रहा है। और अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि आयोग के पास बीती एलटी भर्ती में से कला वर्ग के 262 पदों का अधियाचन पहले से ही तैयार है और वीपीडीओ और जेई सहित विभिन्न विभागों के अध्याचन भी लंबित हैं, इसलिए इन पर भर्ती शुरू हो सकती है। और आयोग अक्टूबर में भर्ती के विज्ञापन निकालेगा, तब तक पूर्व में चल रही प्रक्रियाओं में नियुक्ति की संस्तुति कर दी जाएगी। अभी देख ले सकते हैं आप, लगातार अब नियुक्ति की संस्तुति की जा रही है। उत्तराखंड एलटी का अभी अब जो अभी इन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली थी तो उनका भी अभिलेख सत्यापन हो गया है। अभी उनकी जल्दी ही दोस्तों उनकी संस्तुति की जाएगी, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो संस्तुति की कार्रवाई भी यूके ट्रिपल के द्वारा की जा रही है। और अभी बीच में शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि 1 महीने के दौरान इनको नियुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों जो अब फिलहाल यूके ट्रिपल है वो अभी अपने कार्य को थोड़ा जल्दी भी कर रहा है, टाइम पे भी कर रहा है, क्योंकि काम है नहीं ज़्यादा, तो कम काम होगा तो एफिशिएंसी से होगा, जल्दी भी होगा, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। बात करेंगे उत्तराखंड में युवाओं को मिलेंगे नौकरी के मौके दोस्तों आपके पास आ चुके हैं। एक के बारे में तो दोस्तों हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में दोस्तों प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट निकली है। 107 पदों के लिए दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आपने इंटर किया हुआ है साइंस से
तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन साइंस से नहीं, अगर आपने इंटर में ज्योग्राफी है आपके पास तो भी दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र वालों को भी थोड़ा मौका मिल रहा है, तो उसमें सब्जेक्ट है 107 तकरीबन दोस्तों पद वहाँ पर निकले हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए, ठीक है। बस आपका यह है कि जो प्रयोगशाला से संबंधित सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बैंक और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पहली बात तो उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग में, उसके बारे में तो दोस्तों हम बता चुके हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट और बैंक में भी अलग अलग पदों पर 228 भर्तियां निकली है। अब ये हाई कोर्ट और बैंक में कहाँ निकली है दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा, फिलहाल अभी यहीं पर जान लो, उसका मैं डिटेल अगली वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी 500 से अधिक प्रक्रिया स्टार्ट करने वाला है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक समूह गो की सीधी भर्ती के लिए 107 पदों की भर्ती की विज्ञप्ति निकाली है। इसके अलावा सचिव जो GS रावत है, इन्होंने बताया कि 18 से 42 आयु के अभ्यर्थी 25 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट में कौन कौन सी निकली है दोस्तों, ये निकली है पर्सनल असिस्टेंट यानी व्यक्तिक सहायक के 11 पदों के लिए भर्ती निकली है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 11 अगस्त है। और इसके अलावा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनूप संगल की ओर से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें स्नातक आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड के 21 से 42 साल के इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट की वेबसाइट में दोस्तों इसकी जानकारी दी गई है, तो मैं इसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विज्ञप्ति जल्दी। इसके बाद वहीं अब जो दूसरी भर्ती है वो निकली है नैनीताल बैंक में। मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क के 110 पदों पर दोस्तों भर्तियां निकली हैं। यह नियुक्ति बॉन्ड के आधार पर होगी। इसमें से मैनेजमेंट ट्रेनी के 60 और क्लर्क के 50 पद हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए 50% अंकों के संग स्नातक और कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। तो आपका इसमें दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी अगर आप बनना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन 50% के संग और इसके अलावा आपका कंप्यूटर होना चाहिए। ये फिलहाल दोस्तों अभी चल रहा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो फिलहाल बैंक की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैरिकल और बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पोस्ट उत्तराखंड में दोस्तों यहाँ पर निकली है। और मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, UKSSC में अक्टूबर में दोस्तों भर्तियाँ निकलने वाली है। तो अब समय दोस्तों आ रहा है, धीरे धीरे भर्तियाँ अब निकलती चली जाएंगी। अब रादर देन आप ये सोचे कि भर्ती कब निकलेगी, अब मेरे हिसाब से तो आपको दोस्तों नई भर्ती जब भी आएगी आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि भर्तियां तो निकलेंगी, उसमें निकलना ही है। उत्तराखंड LT जो भर्ती आएगी, इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती भी आएगी कला के अलावा, तो उसके लिए भी अब आपको दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। भर्ती तो आ जाएगी, लेकिन आपको समय भी तो दोस्तों चाहिए होगा ना, समय चाहिए होगा। अगर आप उत्तराखंड LT बनना चाहते हैं, उत्तराखंड प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो आप 2 महीने 3 महीने के अंदर तो नहीं बन सकते। अभी से अगर आप तैयारी अपनी स्टार्ट करेंगे तभी जाके दोस्तों आप उस पेपर को निकाल पाएंगे। आपको पता है कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग अच्छा खासा वाइड सिलेबस है। इसके अलावा जो प्रवक्ता का जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी दोस्तों अच्छा खासा वाइड सिलेबस है, उसको कवर करने के लिए समय चाहिए। सेम चीज़ है उत्तराखंड LT में भी। उत्तराखंड LT में भी दोस्तों आपको जो सब्जेक्टिव है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर बेस्ड है। इसके अलावा जो 30 नंबर की पेडागोजी आती है वो भी दोस्तों एक अच्छे लेवल की आती है। तो उन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए निश्चित समय की आवश्यकता होती है। तो रादर देन आप ये सोचें कि भर्ती कब आएगी, मेरे हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जब भी भर्ती आएगी तो उस समय पर आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी तो आप एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। आधे से ज़्यादा युवा उत्तराखंड के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फिलहाल यही कर रहे हैं, लेकिन कई सारे युवा मैंने देखे वो ज़्यादातर उनको बहुत ज़्यादा डेस्परेसी है कि कब आएगी, लेकिन तैयारी उनकी मेरे को नहीं लगता कि उतनी खास है। तो फिलहाल अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो आप ज़रूर करिए। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।